मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। ठीक है, बिहार माध्यमिक शिक्षक यानी क्लास 9-10 के शिक्षक के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज में टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है इसमें, और सारे सब्जेक्ट का इसमें जो है हम आप लोग को जो है 13 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को देंगे। सारे सब्जेक्ट का 13 प्रैक्टिस सेट देंगे। हिस्ट्री का 13, ज्योग्राफी 13, राज और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब का 13 प्रैक्टिस सेट देंगे। जिसमें से अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम पॉलिटी की बात करें यानी कि राजनीतिक शास्त्र की, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की, यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्लास 9-10 ये सारा टोटल जो इसमें 13 प्रैक्टिस सेट दिया गया उसी का है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, सॉरी पॉलिटी की बात करें। किसकी बात करें? पॉलिटी की। इससे पहले हम आप लोग को 2 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं पॉलिटी का। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग बात करेंगे। इस पर तीसरा सेट, ये मेरा कौन सा होगा? सेट ये मेरा तीसरा होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए आप लोग इससे। और दूसरी बात क्या, सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा, कि आप लोग जो है फीडबैक जरूर दीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या लगता है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की बात होगी तो हम इंप्रूवमेंट भी करेंगे, क्योंकि आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसलिए आप अपना फीडबैक भी हमें जरूर दिया करें। अगर आपको किसी और पेपर की भी है तो आप उस पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, और इससे पहले अभी जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सब का अलग अलग प्लेलिस्ट है, या पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट, अभी थोड़ा और वीडियो आ जाएगा इसकी, तो और सेट आ जाएंगे, तो फिर आपके इसका प्लेलिस्ट हम आप लोग को दे देंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब का प्लेलिस्ट जो है आप लोग को बना हुआ है। आप वहां से जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ से हम वीडियो बना रहे हैं, पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वहां से टेलीग्राम पे जुड़ के आप जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा प्रैक्टिस सेट तीसरा है पॉलिटिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पहला मतलब 111 से पॉलिटी शुरू होता है। आपको पता है ये 40 क्वेश्चन होता है। आपको 40 क्वेश्चन का पेपर देना है। किसी 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का है तो कोई 2 सब्जेक्ट से आपको देना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी है तो किसी 2 सब्जेक्ट से आपको देना होता है। तो इसमें से हम हर सब्जेक्ट का 40-40 क्वेश्चन का वीडियो देते हैं आपको। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है, मौलिक अधिकार है। अगर शोषण हो रहा है आपके साथ तो आप मौलिक अधिकार है कि आप इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के कौन से भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का उल्लेख किया गया। ठीक है, 23-24 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मेरा दूसरा कह रहा, यानी 112 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितना जनसंख्या होगा जो ग्राम पंचायत का गठन कर दिया? तो 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 113 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन की स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ? ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। ठीक है, तो कब था? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, सबसे पहले जो 1951 में हुआ था संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 115 नंबर, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? तो साधारण बहस जो है वो द्वितीय वाचन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद
के तहत किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर 117 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो देखिएगा, सबसे पहला क्या है, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, सही बात है पहला। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका, ये भी सही है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। हाँ, तो राष्ट्रपति की नज़र में आप कानून का ज्ञाता भी होना चाहिए। तो तीनों आपका अगर मिलता है तो आप क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो सही उत्तर जब एक से ज्यादा मिल जाए तो आपका हमारा आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन डी होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 118 नंबर। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा 48 घंटा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं 48 घंटा पहले वो एडवर्टीजमेंट भी, चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 119 नंबर। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। ये निर्देश है, ये निर्देश क्या है? तो ये निर्देश जो है आपका समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, ये सही है। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये भी सही है। और वन्य जीव सुरक्षा ये भी सही है आपका। तो 1 2 3 सही है आपका। उसका चौथा करा विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। देखिए, कोई विशेष परिस्थिति, बाल श्रम का समर्थन तो आपको हमेशा करा, तो विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 तीनों आपका सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। तीनों किसमें मिला? 1 2 3 इसमें मिला। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 121 नंबर। देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, यहाँ 3 लिखा हुआ, यहाँ 3 लिखा हुआ। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? तो ये हमारा वैधानिक अधिकार है। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 122 नंबर है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, तो आप बताएंगे पी क्यू में से कौन सा सही है। तो जब आपका जो है पी और क्यू दोनों सही है या सही है, तो हम लोग देख लेते हैं यार। जब आपका मान लीजिए कि एक से ज्यादा सही होता है तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं? हमेशा डी लगाते हैं। अगर आप देखा है केवल पी सही है, केवल क्यू सही है, केवल पी लेकिन क्यू नहीं। ठीक है, उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जाता है। ठीक है, और किसी के खिलाफ नहीं लाया जाता। तो दोनों मेरा सही है, पी भी और क्यू भी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है आपको? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कहिएगा अस्पृश्यता का। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 नंबर। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो इसकी व्यवस्था कैसी है आपका? तो इकहरी है, इकहरी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 125 नंबर। संविधान में किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। कहाँ? 249। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों, 126 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत के उपराष्ट्रपति
का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तभी तो लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई। और 66 में आपसे पूछे निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ है, तो अनुच्छेद 66 में। किसका? उपराष्ट्रपति का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? 127 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये होता है जीवन का अधिकार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यसभा धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो क्या कहा किया जाता है? तो अनुच्छेद 109। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया। इज राइट आंसर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो क्या है? राज्य की समाकेतिक निधि। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, क्या है? तो ये देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? 31 नंबर। दंड शास्त्र परंपरा डैश से जुड़ी है। दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी है? तो कौटिल्य से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट। चलिए 132 में क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पडुआ के मॉर्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करता है? किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करता है? दैवीय कानूनों और प्राकृतिक कानूनों? नहीं। प्राकृतिक कानून और दस्तावेजी कानून? नहीं। बाइबिल कानून और मानव कानून? ये भी नहीं। तो जब एक भी नहीं मिले तो हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन ई हो जाता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा, पडुआ के मार्सिलियस जो है ये किस पे बात करता है? तो ये जो है अति महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों पर है। कहते हैं राजनीतिक सिद्धांतों पर है। राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है, ये सिद्धांत पर है। ठीक है, तो इसमें से कोई राजनीतिक सिद्धांत की तो बात कर नहीं रहा, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में मेरा कह रहा है, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्ति को पहचाना, मतलब जिसकी चर्चा की जा रही है उस व्यक्ति को पहचाना है। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिनका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। तो ये क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू होगा। मॉन्टेस्क्यू। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर को कह रहा है मेरा, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक, तो ये कौन है? जॉन लॉक और एडम स्मिथ है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का 35 नंबर, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? बहुलतावादी विचारक नहीं है, क्या होगा? बोर्डिन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। 136 में मेरा क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान सभा से संबंधित निम्न कौन तथ्य असत्य है? इसमें से कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? तो आप गलत कथन निकालना है। तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने द्वारा की गई थी। हाँ, ये पहला सही है। वीटी कृष्णचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। देखिएगा, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको डिटेल करते हैं क्या। वीटी कृष्णमाचारी जो है ये उपाध्यक्ष चुने गए थे, पर वो अकेले नहीं चुने गए थे। तो थोड़ा सा यहाँ जो है, अगर गलत भी कभी कहा जाए तो ऐसा गलत तो ये नहीं है, ये उपाध्यक्ष चुने गए थे पर अकेले नहीं चुने गए थे। ये क्या था? एचसी मुखर्जी के साथ में चुने गए थे। अगर उपाध्यक्ष कहीं पे पूछे, अगर दोनों ऑप्शन आपको दिया रहे, वीटी कृष्णमाचारी अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान सभा से संबंधित उपाध्यक्ष, तो यह भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपको वीटी
कृष्णमाचारी दिया रहे और H.C. मुखर्जी दिया रहे, तो आप H.C. मुखर्जी को मारिएगा, ठीक है। ये उनके साथ चुने गए थे, तो 1 2 ये भी आपका सही है, ठीक है। V.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, हाँ ये सही है। तो इस हिसाब से आपका तीनों सही हो गया, ठीक है। जब तीनों सही हो गया, पूछा इसमें कौन सा गलत है, तो गलत तो एक भी नहीं है। जब एक भी नहीं है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? यह दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 138 नंबर। जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो किया गया बहुलतावादी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 139 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 140 नंबर है। राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो है किससे संबंधित है? तो यह है बाल सिद्धांत से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? बल सिद्धांत के सही है, तो क्या हो जाएगा आपका? राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था, एकमात्र जिम्मेदार कारक था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 142 नंबर। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? यह कथन किसको संदर्भित करता है? राज्य एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 143 नंबर। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? प्रथम प्रतिपादक था, तो क्या हो जाएगा आपका? जॉन लॉक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 नंबर। 144 में मेरा क्वेश्चन करा है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह को पहचान करें। सही समूह का आपका पहचान कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हब्स, लॉक और रूसो। हब्स, लॉक और रूसो। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 145 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, किसने कहा राज्य एक वर्ग और अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही है मार्क्स ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, नहीं, गलत है, ये अरस्तु का यह कथन नहीं है। हेंगले, आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक समान है, ये भी इसका कथन नहीं है। गांधी, राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। तो आपका कौन कौन कथन जो है वो सही नहीं है। देखिएगा ये अरस्तु ने तो ऐसा नहीं कहा था, ठीक है। देखिएगा हेंगले का जो है, हेंगले ने ये बात कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर एक मार्च है, ये कथन किसका है? ये बात हेंगले ने कहा था, ठीक है। हेंगले ने ये बात कही थी। और कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये बात को कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये जो बात है आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, इस बात को कार्ल मार्क्स ने कहा था।
तो ये इसका सही है। तो इसमें से जब कुछ नहीं है आपके पास, जब आपके पास दो गो बात है, कौन सुमिलित नहीं है, तो दो ये तो सुमिलित आपको नहीं मिला। जब दो गो नहीं मिला तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम चेक कर भी सकते हैं। ये मेरा सही है, ठीक है। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 147 नंबर का रहा। 147 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। संबंधित सही तथ्य का पहचान कर देना। तो सही तथ्य आपका क्या है, जरा देख लेते हैं। तो कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 संविधान में अंतः स्थापित हुआ है। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51A में विस्तार किया गया है। तो देखिएगा ये तीनों बातें आपका क्या है, सही है। तीनों बात आपका सही है, 1 2 3। तो सही तीनों वाला किसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 148 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को किस संशोधन संविधान अधिनियम के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगा 102वां संशोधन संविधान अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149 में मेरा क्वेश्चन करा। 149 में आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सही तथ्य है। प्रस्तावना के बारे में कौन सही तथ्य है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और आप लोग अपना जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ओपिनियन देना ना भूलें। आप लोग अपना ओपिनियन दें, आपका ओपिनियन मेरे लिए जो फीडबैक है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी से आप लोग का जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जैसे कि हिस्ट्री का हम जो है 9 तक दे चुके हैं, और मात्र उसका जो है 4 ही बचा, क्योंकि इसमें रुक्मणी का ये जो दे रहा है इसमें 13 ही प्रैक्टिस सेट है। तो 13 देने के बाद फिर हम आप लोग को दूसरे प्रकाशन का भी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दे दिए है, इसके बाद आपका लगातार ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ऐसा नहीं कि किसी एक ही सब्जेक्ट का तो दे नहीं रहे, चारों का 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं। आप बात रही जनरल पेपर की, तो हम कोशिश करेंगे जनरल पेपर भी आप लोग को दे पाए, अगर देख पाते हैं हम। चलिए हम कोशिश करेंगे, कह नहीं रहे कि हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन में सहायक है। ये 2 सही, ये नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। सही उत्तर का उपयुक्त में 1 से अधिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन मेरा है। यह कथन किसने दिया, जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है, जिसके सामने कानून संप्रभु को झुकना चाहिए, कानून संप्रभु को झुकना चाहिए। तो ये बात किसने कहा, ये कथन किसका है, ये कथन है डाइसी का। डाइसी सही तो मेरा ऑप्शन सी हो जाए। सी इज राइट आंसर। इसी के साथ ये पूरा 150 नंबर क्वेश्चन में हम खत्म करते हैं मेरे बच्चे। तो हम आप लोग को बता दें कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसका लाभ लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जितना जल्दी हो सके देखिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास अगर फिर से कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम मैथ्स का भी क्लास आप लोग को ऑन बोर्ड लेंगे, और ये सब क्लास भी आप लोग को ऑन बोर्ड ही लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।